ऐसे की क्यों पूजा करते हो? ऐ मेरे चचा, मैं तुम्हें तबलीग कर रहा हूँ एक खालिक की तौहीद की, मैं तुम्हें तबलीग कर रहा हूँ एक मालिक की तौहीद की, मैं तुम्हें तबलीग कर रहा हूँ उस तौहीद वाले खालिक की इबादत की। ए मेरे चचा, अगर उस पैदा करने वाले की इबादत करेगा, अगर उस पैदा करने वाले की तौहीद पे अगर तू ईमान रखेगा, यकीन रख इस वजह से अल्लाह तुझे दुनिया में भी इज्जतें देगा, अल्लाह मरने के बाद भी तुझे जन्नत में आला जगह अता फरमा देगा। छोड़ इनको जो किसी चीज की मालिक व मुख्तार नहीं है। अब ये सारी आयत बुतों की हैं, मैं एक एक आयत का जिम्मेदार हूं। कहीं भी इस आयत में यह जिक्र नहीं है कि इससे मतलब दाता अली हजवेरी है। कहीं भी इस आयत का मतलब और मकसद और शान नजूल ये नहीं है सालिमो। ये आयतें तो रब ने कुरान में बुतों के लिए उतारी थी। मिंबर पर बैठकर इन आयतों को अल्लाह के वलियों पे लगाना शुरू कर दिया, इससे बड़ा भी कोई जालिम है? आपने फरमाया चाचा, आपके चाचा ने वहां पे आपसे सवाल किया, बेटा मान लूंगा तेरी रब की तौहीद को, तेरी नबूवत को, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपने फरमाया बोलो आपकी क्या शर्त है? कहा बेटा शर्त ये है कि ये जो मूर्तियां तुमने हाथ में पकड़ी है ना, ये जो मैंने बनाई हैं और हाथ तेरे में है, अगर ये मूर्तियां बोल के तेरे रब की तौहीद और तेरी रिसालत की गवाही दे दे तो मैं मान जाऊंगा। हजरत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियों को जमीन पे रखा और रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ की। अभी दुआए खलील खत्म नहीं हुई, मूर्तियां बोल उठी, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। मूर्तियां बोल उठी। अब चाहिए तो यह था कि आज़र कलमा पढ़ लेता, शर्त तो पूरी होगी जो शर्त उसने रखी। बड़ा सादा सा चेहरा करके जवाब देने लगा, बेटा तू तो बहुत बड़ा जादूगर है, तूने तो मूर्तियों को भी अपने जैसा बना लिया है, तू मूर्तियों को भी अपने जैसा बना लिया। कलमा फिर भी नहीं पढ़ा, इब्राहिम की नबूवत को फिर भी नहीं माना, रब की तौहीद को फिर भी नहीं माना। जब आपने फरमाया कि तुमने कहा तुम्हारी शर्त थी पूरी, कहा बेटा मैं कह रहा हूं मेरी शर्त थी, लेकिन मैंने देखना था तेरी ताकत कितनी है, मान गया हूं कि तेरा जादू बहुत आला है। कहा नादान तू नहीं समझ रहा, समझ जा उस खालिक की इबादत के लिए, समझ जा उस खालिक की तौहीद पे ईमान लाने के लिए, जो खालिक पैदा करने वाला है, जो खालिक जिंदगी देने वाला है, जो खालिक नेमतें देने वाला है। चचा अगर कलमा पढ़ लेगा तो अल्लाह इज्जतें देगा, नहीं तो जलील हो जाएगा। तेरा भतीजा खलीलुल्लाह तुझे कह रहा है कलमा पढ़ ले, मैं तुझे सनत